हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिफरेंट मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन डिफरेंट कंडीशन, उसमें सबसे पहले मैंने 1 ब्लॉक बताया था, 2 ब्लॉक बताया था, वो सब कांटेक्ट में हैं या किसी रस्सी से बंधे हैं इस तरह से। तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे थे। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसे चलते हैं, तो कैसे उनका एक्सेलरेशन निकालते हैं और उनके बीच जो इंटरेक्शन फोर्स लगता है वो कैसे निकालते हैं, आपको सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे वो आ जाएगा लिंक, आप उस पर जो है देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें फिर आता है पुलिज सिस्टम। पुलिज सिस्टम पे कैसे मास मूव करते हैं, मतलब मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, इन वर्टिकल, आप यू कैन से वर्टिकल में आपका एक ये रहता है कि पुलिज सिस्टम होती है जिसमें घिरनी होती है, घिरनी के ऊपर कैसे मूव करते हैं, वहाँ पे टेंशन एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। और दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लिफ्ट में कैसे कोई जब मोशन होता है तो उसमें कैसे एक्सेलरेशन और वेट उसका कंसीडर करते हैं। सॉरी। ठीक है बच्चों, तो आज हम अभी अब देखते हैं। पहले आपको बता दें कि रस्सी वाला कॉन्सेप्ट क्या है। अब सिंपल सा मैं बता रहा हूँ बेटा। अब जैसे मैंने पहले बताया था, अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं है, किसी का मास और वो मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है। अब जैसे ये ऐसे है, ठीक है, अब इस पे कोई एक बॉडी है और सिंपलेस्ट ये मान लो 2 kg का है और ये 5 kg का है। ठीक है, 2 kg का है, 5 kg का है। अब पुली के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि जो भी एक्सेलरेशन होगा, जैसे मान लो ये भारी है तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ जा रहा होगा, और ये हल्का है तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। रस्सी जो है, मैंने बताया है कि पुली और रस्सी, उसके बारे में अगर कुछ लिखा नहीं है तो हम हमेशा क्या मानेंगे, मासलेस। रस्सी कैसी होगी, मासलेस। कैसी होगी, हमेशा मासलेस। मासलेस रस्सी कैसी होगी बेटा, मासलेस होगी। और कैसी होगी, नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल, समझ गए, खींचने वाली नहीं होगी, मासलेस होगी। पुली कैसा होगा, वो भी मासलेस होगा और नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज 4 चीजें हमेशा आप मान के चलोगे। अब इस तरह का है, ऐसे आप मान लिया, पूछ लिया कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो ये है कि जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रही होगी उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, या इसके 2 तरीके, या तो ये जैसे पूरा सिस्टम है, 2 ही मास हैं इसमें, एक ये मास है, एक ये मास है। ठीक है, तो 2 मास है और 2 फोर्स लग रहे होंगे फिर इसमें। तो टोटल जैसे नेट फोर्स अगर हम देखें, ये अगर सिस्टम मान लें, टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास कितना हो गया बेटा, 5 + 2। ठीक है, इसको 4 kg ले लो, 4 kg, 4 + 2, ये हो गया टोटल। ठीक है, और नेट जो मूवमेंट के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हुआ, अब देखो इधर कितना हुआ, इधर 4 तो mg कितना हुआ, mg कितना हो गया, 4 × 10 40 हो गया। और इसका भी mg नीचे की तरफ लगेगा, इसका mg नीचे की तरफ, इसका mg कितना हुआ, 2 × 10 20। तो ये है कि ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो ज़्यादा में से ये माइनस होगा तभी ये ऊपर जाएगा। तो नेट फोर्स अगर कोई पूछे, नेट फोर्स अगर कोई पूछे है, नेट फोर्स होगा तो क्या होगा बेटा, 40 - 20, क्योंकि ये नेट फोर्स। तो अगर एफ नेट पता है और टोटल मास पता है, तो एक्सेलरेशन नहीं बता सकते क्या, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट टोटल फोर्स बटे नेट फोर्स बटे टोटल मास। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आया, 20 आया है बेटा, और टोटल मास कितना है, 2 + 4 6 हो गया। तो 20/6 10/3, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये हो गया। तो सिंपल, अगर सिंपल इस तरह से कोई वो है तो उस पर क्या करोगे, नेट फोर्स निकाल लोगे बटे टोटल मास, नेट फोर्स बटे टोटल मास कर दोगे, आपका निकल जाएगा। लेकिन
इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, इक्वेशन बना के लगाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। इसमें क्या है कि मान लीजिए एक, अभी मैं बताऊंगा कि एक मास के साथ एक और अगर मास जोड़ दिए, ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स ये काम नहीं करेगी। लेकिन सिंपल दो मास हैं अगर बॉडी हैं इस तरह से, तो उसमें कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अभी इसका जैसे है, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो mg नीचे लग रहा होगा, और इधर रस्सी में मान लो टेंशन T है, इधर क्या है? T है, और ये ऊपर a एक्सीलरेशन से जा रहा हो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या बनाओगे? mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, रस्सी में जो टेंशन है वो T है, और ये a एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है तो इसका लिख दो इक्वेशन। ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब T ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो क्या लिखोगे? T माइनस mg बराबर ma, इसका मास, ठीक है, इसमें लिखोगे। और इसका क्या इसको मान लो m1 बोले, इसको m2 बोले। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे ये नीचे वाला ज़्यादा ये कम है, तो क्या लिखोगे? m2g, यहाँ m1 लिख दें, m2g माइनस t बराबर m2a। ठीक है बेटा, दो इक्वेशन बन गए। दो इक्वेशन बन गए तो दो अननोन हो गए तुम्हारे। इसमें देखो T भी है और A भी है एक्सीलरेशन। तो टेंशन हमें कोई पूछ दिया कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, एक तो एक्सीलरेशन आपने निकाला कितना आया था 10/3, टेंशन कोई पूछता तो टेंशन भी निकाल सकते थे। तो अब क्या करें, दोनों को जोड़ दें। तो ये देखो T प्लस में है, ये T माइनस में है, तो ये कट गया। ये क्या हो गया? m2g माइनस m1g, ये बराबर क्या हो गया? m1 प्लस m2a। ठीक है बेटा, अब रख दो। m2g कितना था? 40 था, इसका भार ये वेट 40 था, माइनस m1g 20 था, ठीक है, और m1 m2 कितना हुआ? 4 प्लस 2a, तो ये हुआ 20 बराबर 6a। तो a बराबर क्या आ गया बेटा? 20/6। 20/6 बोले तो 10/3, एक्सीलरेशन उतना ही आ गया। अब यहीं a का वैल्यू किसी में भी एक में रख दो तो t भी निकल आए। अब इसी में रख दो, इसी में रख दो, तो t बराबर लिखना हुआ, क्या लिखोगे? m1a, ये माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाए, प्लस m1g। ठीक है, a निकला हुआ है, तो m1 2 kg है, तो 2 गुणे 10, a कितना है? 10/3 प्लस 2 गुणे 10। ठीक है, कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? ये 20/3 हो गया और ये 20 हो गया। 20 3 60 20 80, 80/3 ये हो गया। तो टेंशन कितना हो गया? ये हो गया। तो आप इक्वेशन लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन हो जाएंगे। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर किसका मोशन किधर हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि रस्सी यहाँ से यहाँ तक ये रस्सी सेम है, इसका मतलब रस्सी खींच नहीं रही है। अगर इस रस्सी में टेंशन यहाँ T होगा किसी भी पॉइंट पे, तो हर जगह पे रस्सी में टेंशन T ही होगा। ठीक है, T ही होगा, रस्सी में टेंशन T ही होगा। ठीक, एक्सीलरेशन क्योंकि ये पूरा एक साथ मूव कर रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन, रस्सी का एक्सीलरेशन जो भी होगा सबका A ही होगा। तो ये हुआ। अब इस पे थोड़ा सा मैं इसको और अगर बढ़ा दूं, अब उसी सवाल को थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूं। ये है घिरनी, आपकी पुली है, ये मास है, अब इधर एक मास है और एक और है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये ऊपर जाएगी और ये सब नीचे आएंगे, इस तरह का। ठीक है बेटा, अब कोई पूछे एक्सीलरेशन बताओ, ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें टेंशन अगर T1 है, इसमें भी T1 है, लेकिन ये दूसरी रस्सी है इन दोनों के बीच, तो यहाँ टेंशन T2 होगा। ठीक है बेटा, अलग टेंशन होगा। अब मान लो ये 2 kg है, 2 kg, ये 2 है, ये कितना है? ये 4 है, ये 4 है। ठीक, 2 kg 2 kg 4 kg। अब पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बताओगे? एक्सीलरेशन बताओ, एक्सीलरेशन बताओ सिस्टम का।
सबका इतना तो पता है, एक्सेलरेशन सबका सेम होगा। मान लो ये गिरना शुरू करेंगे तो जिस रफ्तार से ये गिरेगा उसी रफ्तार से ये ऊपर जाएगा, उसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, क्योंकि रस्सी कहीं खिंचती कहीं वो तो है नहीं, रस्सी मासलेस है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बताना है, फिर क्या बताना है, टेंशन T1 बताना है और T2 बताना है। T1 बताना है और T2 बताना है। अब क्या करोगे, 3 अननोन चीजें हैं तो 3 चीजें बताना है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे बेटा। अब आप क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम एक एक करके बनाते चले जाओ। इसी का बनाना शुरू कर दें। इसका बनाए तो क्या हो गया, मैं M1 M2 कर दूँ, M1 M2 M3, तो M1 जी इधर क्या लगा T1, तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, ऊपर जा रहा है T1 ज़्यादा होगा, T1 माइनस M1 जी बराबर M1 A, एक एक्सीलरेशन बन गया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। ठीक है बेटा, T1 नीचे, इसका जो वेट लग रहा होगा, इसका वेट तो नीचे रहेगा क्या, M2G, और क्या लगेगा, रस्सी है, रस्सी है तो टेंशन भी तो लग रहा होगा ना। अगर ये वाला इसको, अगर ये वाला इसको T2 से खींचेगा तो ये भी तो उसको T2 से खींचेगा, तो इसके बीच टेंशन जो है T2 है। तो इस पे हम फोर्स देख रहे हैं तो इस पे एक T2 भी लगेगा। क्या लगेगा, T2 तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। तो क्या इक्वेशन लिखोगे, और जा किधर रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये ज़्यादा होंगे, मतलब T2 प्लस M2G माइनस T1 बराबर M2A। और तीसरे का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे बेटा तो M3G नीचे लग रहा है और इधर T2, ये T2 ऊपर लग रहा है। ठीक है, जा किधर रहा है, नीचे, तो क्या लिख दोगे, M3G माइनस T2 बराबर M3A। अब तीन चीज़ें बतानी है, एक्सेलरेशन बताना है, T1 बताना है, T2 बताना है। 3 इक्वेशन भी हैं हमारे पास, 3 इक्वेशन भी हैं तो तीनों चीज़ें नहीं निकल सकती क्या, तीनों चीज़ें नहीं निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती। अब इसमें से किसी भी एक में, मान लीजिए T1, अब जैसे इसमें T2 है, यहाँ पे T1, तो यहाँ से अगर देखें 3 इक्वेशन हो गए ना बेटा, 1 2 3। मैथमेटिक्स में क्या है कि जितने अननोन हैं, जितना निकालना है, अगर उतने इक्वेशन बन जाए तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से T1 बराबर हम निकाल लें तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, M1G प्लस M1A। ठीक है, तो T1 की जगह पे ये रख दें, M1G प्लस M1A यहाँ पे, तो यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, T2 प्लस M2G माइनस ये M1G प्लस M1A, ये माइनस के बराबर क्या आ गया, M2A। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, T2 प्लस M2G माइनस M1G माइनस M1A और बराबर M2G के M2A। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, अब ये वाला इक्वेशन जो है, तीसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा आया, कौन सा आया, दूसरे वाले में जब T1 का मान रखें, और ये तीसरा है M3G माइनस T2 बराबर M3A। ठीक, ये तीसरा है। अब क्या करें कि इसमें जोड़ दें, जोड़ दोगे तो T2 माइनस में है, T2 प्लस में है, तो ये कट गया है, क्या आ गया, M2G प्लस M3G, और ये माइनस में हो गया M1G माइनस M1A। तो A वाला हमको उधर कर लेंगे, A वाला क्या करेंगे, ये G वाले एक साइड, A वाला उधर कर लोगे। ठीक है बेटा, तो M1G है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, M1 M2 M3, तो क्या आ जाएगा प्लस में, A बाहर ले लिए, M1 प्लस M2 प्लस M3, तीनों मैंने क्या किया, ये आया था ना, ये आया था, तो A को बराबर के उधर कर दिया, क्योंकि A वाले एक साथ रखना, A ही हमें निकालना है, G वाले एक साथ रखें। अब देखो यहाँ से A निकालना हुआ
ए बराबर करोगे तो ये m1 m2 m3 जो है ये डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। कठिन कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, बस लंबा दिख रहा है। अब मान रख दो, वैल्यू रख दो यार, m2 m3 m1 m1 m2 m3, ठीक है। अब यार इनके जो फोर्स होंगे, नेट फोर्स एक तरह से मोटा देखा जाए तो कौन सा फोर्स, अगर ये पूरा सिस्टम देखोगे तो ये एक, इनके जो वेट है वो नीचे की तरफ ले जा रहे होंगे, m3g और m2g, ये दोनों नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, तो वही तो है। और ये फोर्स उसको अपोज कर रहा होगा m1g, ठीक है, तो वही तो है माइनस m1g। तो नेट फोर्स, नेट अगर देखें एफ नेट जो है तो क्या हो गया, m3g प्लस m2g माइनस m1g। और नेट अगर फोर्स पता है तो नेट एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन नेट पूछना हुआ तो क्या करोगे, फोर्स नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो नेट फोर्स ये डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 m2 m3। तो तीनों का, अब जैसे ये 40 हुआ, इसका भी 40 हो गया, तो 40 40 80 और ये 20 माइनस हो गया, तो 80 में से 20 माइनस 60 हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 4 4 8 2 10 टोटल मास। तो एक्सीलरेशन क्या आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन अगर आपको पता हो गया, ए अगर पता हो गया तो T1 T2 कुछ भी आपको पता हो जाएगा, कहीं भी रख दो। अब मान लो T2 निकालना हुआ तो यहाँ रख दें, तो क्या रखें यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, T2 निकालना हुआ तो m3g मतलब 40 माइनस T2 बराबर m3 4, ए जो है 6 आया है 24, तो T2 बराबर क्या हो गया 40 माइनस 24, कितना आ गया 16। T2 कितना आ गया 16 न्यूटन। T1 निकालना हुआ तो यहाँ से निकाल सकते हो, m1g इधर 20 प्लस m1a 2 गुणे 6, तो 20 और 6 दूनी 12, कितना हो गया 32 न्यूटन। तो T1 भी निकल गया, T1 32 आया और ये कितना आया 16 न्यूटन। एक्सीलरेशन कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कुछ कठिन है क्या, कठिन कुछ नहीं है। क्या करोगे आप, फ्री बॉडी डायग्राम बना दोगे और इक्वेशन लिख दोगे। और मैंने वो भी बताया था कि एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप टोटल सिस्टम को देख लो, नेट फोर्स कितने लग रहे हैं। ये जो है इंटरनल फोर्स हुआ, जितना इस पे लगा उतना इस पे लगा, तो ये एक तरह से ये मोशन में हेल्प नहीं करेगा, मोशन में तो इनका वेट ही हेल्प करेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो है इस तरह से बन जाता है। तो दोनों तरीके हैं, आप ये देखो कि नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स अगर आपको पता है डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दोगे तो आपका एक्सीलरेशन निकल जाएगा। और अगर तो इसमें भी काम करेगा ये, ठीक है बेटा। जब मल्टीपल कई पुलीज और कई वो आ जाते हैं तो वहाँ पे बेस्ट तरीका है कि आप इक्वेशन लिख दो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसके इक्वेशन लिख दो, फिर वहाँ से आपका काम हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है ऐसे, ये पुली रहेगा, इधर एक m मास है, ठीक है, इधर जो है 2m मास है 2m, और सेम क्वेश्चन यहीं आता है, m मास है, इधर जो है 2mg फोर्स लग रहा है, 2mg का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये पूछेगा कि एक्सीलरेशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसमें एक्सीलरेशन कितना हुआ, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालो। अगर पहले वाले कंडीशन में अगर हम देखें, ये पहला ये दूसरा, तो पहले वाले कंडीशन में नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जो है 2mg माइनस mg, 2mg माइनस mg, नेट फोर्स तो यही हुआ F नेट। तो नेट एक्सीलरेशन क्या हुआ, नेट फोर्स बटे टोटल मास क्या हो गया बेटा, 2mg में से mg गया, mg बटे टोटल मास 2m प्लस m, कितना हुआ mg बटे 3m, m से m गायब हो गया, g बटे 3। इस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और ये अपोज करेगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, F नेट क्या होगा 2mg माइनस mg, ओके। तो एक्सीलरेशन क्या होगा
नेट फोर्स एफ नेट बटे टोटल मास, मास टोटल मास क्या यहाँ पे, नेट फोर्स तो 2 mg माइनस mg किए तो mg ही आया। टोटल मास कितना हुआ, इसमें कोई मास नहीं, ये तो फोर्स लग रहा है ना, मास खाली m हुआ, तो क्या आ गया एक्सीलरेशन g, एक्सीलरेशन क्या आ गया g। इसमें कंफ्यूज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। अब इसी तरह इंक्लाइंड प्लेन पे भी अगर इस तरह का दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी इक्वेशन ही वहीं लिखोगे यार। अब कोई ऐसे बोले, ठीक है, ये मास रखे हो, मान लो 2 kg का है, यहाँ एक पुली लगी हुई है, यहाँ 8 kg का है, 8 kg का मास है, ठीक है, ये मान लो थीटा, ये थीटा है, ठीक, ये थीटा मान लो 30 हो गया। अब कोई पूछे कि इसका एक्सेलेरेशन क्या है, जाहिर सी बात है यार, इसमें एक्सेलेरेशन, जो एक्सेलेरेशन इसका होगा वही इसका होगा एक्सेलेरेशन। टेंशन कोई पूछ ले, रस्सी यहाँ से यहाँ तक सेम है तो टेंशन भी सेम ही होगा। क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे तो क्या, एक तो वही तरीका, नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका mg, और इसका m तो वही रहेगा लेकिन g का क्या लग जाता है, g साइन थीटा, g साइन थीटा। तो एक्सेलेरेशन निकालना हुआ तो क्या हुआ, एक्सेलेरेशन बराबर f नेट बटे टोटल मास, तो एफ नेट कितना हुआ mg माइनस, अब इसको m2 मान लो करते हैं, m2g माइनस m1g साइन थीटा बटे टोटल मास, टोटल मास बोले तो है m1 प्लस m2, ठीक है, तो m1 प्लस m2, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना रखोगे, m2 8, 8 10 80 माइनस m1 2 20, इसमें साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब साइन 30, तो 1/2 हो गया, ठीक है, बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 8, कितना हो गया 80 माइनस 20 का आधा 10, तो 70/10 बराबर 7 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन क्या हो गया 7 हो गया। अब कोई टेंशन पूछे, टेंशन पूछे तो किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसी का बना लो, कितना क्या लिखोगे, mg माइनस टी बराबर ma, mg क्या है 80, तो यहाँ से t बराबर लिखोगे, t बराबर तो mg माइनस ma, तो क्या हो गया 80 माइनस ma, 8 गुणे 7, 8 सत्ते 56, तो 80 में से 56 गया, कितना है 20 4 24 न्यूटन, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हो, या अपना फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बना लो, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के लिखते तो इसका क्या लिखते, t माइनस m1g साइन थीटा बराबर m1a, और इसका लिखते mg माइनस मतलब m2g माइनस t बराबर m2a, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते तो ये से ये कट जाता, तो क्या आता m2g माइनस m1g साइन थीटा बराबर m1 प्लस m2 और a, तो a निकालोगे तो इसके डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा जो हम यहाँ से निकाल चुके हैं। तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर इस तरह का पूछता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके बच्चे। अब देखो ये ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा, यहाँ आया एक पुली, फिर ये भाई साहब इधर आए, एक पुली यहाँ भी है, ओके। और ये फिक्स है, इधर इधर क्या है, ये रस्सी फिक्स है, M1 है, और इस पुली से एक मास इधर लटका है M2, एक घिरनी ये है, एक घिरनी ये है, ठीक है। M2 ये मान लो 10 kg हुआ और ये 2 kg हुआ, ठीक है, 2 kg 10 kg। अब यहाँ पे क्वेश्चन कोई पूछे इसका एक्सीलरेशन a1 और इसका एक्सीलरेशन a2,
E2। अब आप कहोगे एक्सेलरेशन अलग अलग क्यों लिख दिए? एक्सेलरेशन अलग अलग होगा यहाँ पे, इसलिए अलग अलग लिखा हूँ मैं। ओके, अलग अलग होगा इसलिए अलग अलग लिखा हूँ। और टेंशन देख लो, यहाँ पे मान लो T है, ठीक है, T1 है तो यहाँ पे T2 होगा। अब इसमें बताना है, क्या बताना है? एक्सेलरेशन A1 बताना है, A2 बताना है, ठीक है, T1 बताना है और T2 बताना है। 4 चीज़ें बतानी है यहाँ पे। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। अब क्या करोगे बेटा? क्या करोगे? अब ब्लैक वाला पेन ख़त्म होने वाला है मेरा। क्या करोगे अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि करना तो वही है, फ्री बॉडी डायग्राम ही बना। अच्छा एक बात मैं ये बता दूँ अलग अलग क्यों होगा। यार ये रस्सी, मान लो ये मास नीचे जाएगा तो ये रस्सी को खींचेगा, इस रस्सी को, तो रस्सी खींचेगी तो ये मास इधर से खींचेगा। अच्छा यहाँ पे किसी के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है, रस्सियाँ आप क्या मानोगे? मासलेस, नॉन स्ट्रेचेबल रहेंगी। ये जितने घिरनी है वो भी मासलेस माने जाएंगे, उनका कोई मास नहीं होगा, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो ये जब रस्सी को खींचेगा ये नीचे जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, इन रस्सियों को भी, इसको भी खींचेगा। ये रस्सी लेकिन जितना आएगी, लेकिन इधर बंधी हुई है रस्सी, ठीक है, तो जितना आएगी पूरा का पूरा नीचे नहीं जाएगी, बंधी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको मैं शॉर्टकट में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप समझ लो। रस्सी यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो इसका मतलब है रस्सी अगर सेम है तो टेंशन हर जगह सेम रहेगा, उसमें जो टेंशन रहेगा वो सेम रहेगा। ये रस्सी दूसरी है, ये यहाँ से बंधी है इस घिरनी से, तो इसका टेंशन अलग है। इसमें A1 या A2 कुछ दिया रहेगा, सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, इसका एक्सेलरेशन अगर A है, इसका क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि लंबाई अगर ये 2 सेंटीमीटर नीचे जाता है तो इसको 4 आना पड़ेगा, ठीक है। इसकी लंबाई अगर x जाती है, ये l आता है, ये 2 है तो ये 4 है, तो x बराबर क्या लिखोगे? l/2। समझ गए? अब इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करोगे, dt करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ये x है, ये l है, तो इसकी वेलोसिटी यानी कि v2 m2 वाले का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1/2। फिर टाइम से डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन A2 बराबर a1/2, ठीक है। ठीक है बेटा। और टेंशन की भी बात, अगर एक्सेलरेशन पता है तो बेटा उसमें मास से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स भी तो निकल आएगा ना, फोर्स भी तो निकल आएगा ना। तो यहाँ से जो है, यहाँ से मतलब ये हुआ कि T2 बराबर T1/2, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो या टेंशन हो, ये सारी चीज़ें जो है ये इसकी जो होगी उसकी आधी होगी। ये आप याद रख लो, ठीक है, ये आप याद रख लो। अब इसमें कुछ भी दिया रहेगा, मान लो इसका एक्सेलरेशन दिया रहेगा, एक्सेलरेशन इसका दिया है तो इसका एक्सेलरेशन आप निकाल लोगे, ओके। फिर टेंशन दिया है, टेंशन निकालने के लिए फिर आप इक्वेशन लिख दोगे। अब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम, तो T1 बराबर m1 A कर दोगे, ठीक है, टेंशन निकल जाए। एक्सेलरेशन मान लो इसका दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन दिया है। अब इसका पूछ लिया है A2 कितना होगा, A2 कितना हो जाएगा, खाली देख के ही आप बता दोगे A2 बराबर a1/2, तो 2/2 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब लिफ्ट में आप कई बार जाते होगे, लिफ्ट में आप खड़े हो, ठीक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, आप लिफ्ट में खड़े हो, तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको कैसा लगता है?
ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, आपका मास mg नीचे की तरफ है, ठीक है। तो मान लो लिफ्ट का जो केबल होता है, जो जिस फोर्स से मान लो टेंशन T होता है, तो T माइनस mg लिखते बराबर m a, ऊपर जा रही है तो ये, ठीक है। m a बोले तो ये m इसमें सब आ गया, क्या आ गया, लिफ्ट का मास प्लस आपका मास, क्योंकि आप और लिफ्ट सब एक साथ जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। तो ये तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए लिफ्ट का। लेकिन हमें आपका अगर फ्री बॉडी, आप अंदर बैठे हो, ठीक है, अंदर बैठे हो लिफ्ट पे और ए से जा रहे हो, तो लिफ्ट को आप लिफ्ट को दबाओगे किससे, mg से। किससे दबाओगे, mg से। तो लिफ्ट भी आपको r से ऊपर की तरफ धकेलेगा, मतलब r बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो आप पे कितने फोर्स लगे, एक ऊपर और एक आपका वेट। आपने लिफ्ट को दबाया mg से, तो लिफ्ट ने आप पर एक फोर्स लगाया जिसको रिएक्शन बोलते हैं, और आपका आप पर अपना जो वेट लग रहा है ये, तो आपके ऊपर दो ही फोर्स लगे। ये जो लग रहा है वो तो लिफ्ट के उस पर लग रहा है, ठीक है। तो हमें आपके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपके ऊपर दो फोर्स लगे, r और mg। हालांकि r किसके बराबर हुआ, जो एक्शन इधर लगा था उसी का रिएक्शन था mg के, ठीक। लेकिन ये कब होता है, जब रेस्ट पे, जब रेस्ट पे है तो r बराबर mg लिखते। अभी हमें ये r लिफ्ट पे हमारा कितना रिएक्शन लग रहा है या लिफ्ट हमारे ऊपर कितना रिएक्शन लगा है हमें नहीं पता है, क्योंकि हम ऊपर जा भी रहे हैं ना, रुके नहीं हैं। इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा होगा इससे। तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम में तो आपका इक्वेशन लिखेंगे तो r माइनस mg बराबर जो आएगा इसका मास इंटू एक्सीलरेशन ma, ठीक है बेटा, ये होगा। तो आपका जो वेट होगा, आपका जो वेट होगा, r एक तरह से क्या होता है, वेट बताता है, आपका जो भार, जो रिएक्शन, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा यहाँ पे, mg प्लस ma, मतलब m इंटू g प्लस a, ठीक, ठीक है बेटा। अगर आपका रिएक्शन बढ़ गया, इसका मतलब लिफ्ट पे लिफ्ट पे आप जो फोर्स लगा रहे हो, लिफ्ट के सरफेस पे जो लगा रहे हैं वो कितना लग रहा है, m इंटू जी प्लस ए। इतना से आप लिफ्ट पर फोर्स लगा रहे हो तो उतना फोर्स वो आप पे लगा दिए। तो आपका जो वेट होगा, नेट वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेट, वजन जो होता है, वेट जो होता है बेटा रिएक्शन होता है। वेट जो होता है क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो रेस्ट पे वेट जो है रिएक्शन r के बराबर होता है, क्योंकि r बराबर mg होता है। लेकिन मोशन अगर जा रहा है, अब ऊपर की तरफ ये जा रहा है तो ये रिएक्शन लग रहा है, तो आपका भार क्या होगा, mg रहेगा कि mg से ज़्यादा होगा, mg से ज़्यादा होगा। और रिएक्शन क्यों आया, क्योंकि एक्शन लगा। एक्शन कहाँ लगता है, आपने लिफ्ट के फ्लोर पे, लिफ्ट के फ्लोर पे इतना का रिएक्शन लगाया तो उतना उसको दबा हुआ महसूस। तो आपका अगर लिफ्ट के फ्लोर पे यहीं पे एक तराजू रखा होता या स्प्रिंग बैलेंस रखा होता, ठीक है, उस पर आप खड़े होते और ऐसे जा रही होती तो आप कितने से दबाते, इतने से, तो आपका वजन उतना ज़्यादा बताता हो, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया कि जब कोई भी लिफ्ट या कुछ भी ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें वेट बढ़ जाता है। और इसी को हम अगर उल्टा कर दें, ऐसे ए एक्सेलरेशन से अगर डाउन आ रहा है तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, r और ये mg। तो अब की बार ये नीचे आ रहा है तो ये mg माइनस r लिखोगे, क्या लिखोगे, mg माइनस r बराबर ma, ठीक है। तो r बराबर क्या हुआ, r बराबर लिखोगे क्या हो जाएगा, mg माइनस ma, ठीक है। तो m बाहर हो गया, g माइनस a। अब क्या हुआ, अब जो एक्शन इस पे लगेगा वो क्या हो जाएगा, mg माइनस a, ठीक है। अब कम, इसीलिए आपको हल्का महसूस, जब लिफ्ट नीचे उतरती है तो आपको हल्का महसूस होता है। और तीसरी कंडीशन होती है, तो एक कंडीशन हुआ अपवर्ड मूवमेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, g प्लस a, ठीक है। अगर a एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर तो नेट जो है वेट ये हो जाता है। दूसरा क्या है, डाउनवर्ड है,
तो क्या हो जाता है G माइनस ए, ठीक है, ए से अगर नीचे। और तीसरी कंडीशन होती है फ्री फॉल, फ्री फॉल, इसमें A बराबर G हो जाता है, तो M, तो फ्री फॉल में क्या होगा M इंटू जी माइनस जी, तो क्या हो जाएगा 0। उस समय आपका वेट क्या हो जाएगा 0। फ्री फॉल में हमेशा वजन क्या होता है, वेट क्या हो जाता है 0। तो आपको कोई भी भार पता नहीं चलेगा कोई भी वेट पता नहीं चलेगा फ्री फॉल अगर हो रहा है तो, ठीक है। छत पर से कूद जाइए आप, ज़मीन पर गिरने से पहले आपको अपने भार का कोई अंदाज़ा नहीं होगा, हालांकि ज़मीन पे जब गिरोगे तो बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन जब तक हवा में रहोगे तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 50 केजी का कोई आदमी है, लिफ्ट में बैठा है, ठीक है, 50 केजी का है, लिफ्ट में है भाई साहब 50 केजी के, ठीक है, लिफ्ट में है, तो एक्सीलरेशन कितना हो कि इनका वेट जो है, वेट बोले तो R, वो मान लो 200 न्यूटन इतना प्रतीत हो, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, इतना तो पता है कि 50, नहीं 200 नहीं, 800 न्यूटन हो, ठीक है। अगर रेस्ट पे होता है तो इसका वेट कितना होता, रेस्ट पे वेट कितना होता, mg होता ना, mg मतलब 50 × 10 बराबर 500। अब ये है कि ये बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो उस टाइम पे रिएक्शन जो होगा, या जो वेट होगा, वेट जो प्रतीत होगा वो रिएक्शन के बराबर होगा, तो क्या होगा m इंटू जी प्लस ए। तो क्या लिखोगे बेटा, तो ये दिया है, ये कितना है 800, ठीक है, m भी दिया है 50, हम m इधर ला दिए, ये g प्लस ए हो गया, ठीक है। तो ये वो कर दिए, कितना हो गया 16 × 25 80, 16 बराबर g प्लस ए, तो a बराबर 16 माइनस जी, 16 के g की वैल्यू 10, कितना हुआ 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, और इसीलिए इसका भार जो है इतना आ रहा है, ठीक। कोई डाउट, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो लिफ्ट में इसी तरह के सवाल आते हैं, लिफ्ट की जगह पर रस्सी भी दे सकता है, घबराने जैसा कुछ नहीं है। दो kg 4 kg, ठीक है, एक और लटका लें 6 kg, ऐसे है। और ये सब जो है ऊपर की तरफ वही मान लो a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे पूरा ये जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक। अब बताना है, अब देखो रस्सी ही है, ये मान लो रस्सी है, सब उठा के ले ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हुआ रस्सी, तो इसमें T1, इसमें T2, इसमें T3, ठीक है। तो पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। तो हमको क्या क्या बताना है, T1, T2 और T3 बताना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका अगर बनाओगे तो क्या लिखोगे, T1 माइनस इसका मास m1, m2, m3, तो क्या लिखोगे m1 g, और इस पे ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो T1 तो लग ही रहा है, एक T2 लग रहा है, और इसका m1g भी लग रहा है, m1g, ठीक है। तो नीचे की तरफ 2 लग गए, m1g माइनस प्लस T2, और ये नेट एक्सीलरेशन कितना जा रहा है 2 से, ठीक है। तो हम जो है ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे लिखते जाते हैं, वैल्यू रखते जाते हैं, वैसे लिखने बड़ा हो जाता है, फिर आप डर जाते हैं। T1 बराबर m1g मतलब 2 20 kg 20 प्लस T2 बराबर m1a, तो 2 × 2 कितना हुआ 4। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इस पे देखो T3 लग रहा है नीचे,
रस्सी में हमेशा दोनों साइड वो लगते हैं, फोर्स लगते हैं, ठीक है। मतलब एक खींचेगा तो एक्शन रिएक्शन, ये ऐसे लगाएगा तो ये ऐसे लगाएगा, ठीक है बेटा। ये ऐसे लगाएगा तो ये ऐसे लगाएगा, तो इस पर ये लग रहा है T2 और इस पर T3 ये लग रहा है, तो T2 इधर T2 नीचे T3 और M2G तो है ही, M2G तो है ही नीचे की तरफ। तो क्या लिख दोगे, जा ऊपर रहा है तो ये ज़्यादा हो गए, सब कम होंगे, तो क्या लिखोगे T2 माइनस M2G मतलब 40, ठीक, 4 धाम में 40 प्लस T3 बराबर 4 गुणे एक्सेलरेशन, तो कितना हो गया 8। और तीसरे का लिखोगे M3G फ्री बॉडी, तो T3 माइनस M3G मतलब 6 गुणे 10 60, ठीक, बराबर, इसमें कोई नीचे टेंशन है नहीं, तो मास हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन, 6 दूनी 12। ये देखो 3 इक्वेशन बन गए और 3 ही हैं, T1 T2 और T3, यही हमको करना है। तो अब देखो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इसको और इसको, 2 3 को, 2 और 3 जोड़ ना दें, माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये चला गया T2, ठीक है, और ये प्लस है, ये माइनस है, 60 प्लस और 40 माइनस तो प्लस 20, ठीक, बराबर इधर क्या है बेटा माइनस -4 -4, या फिर से हम क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। पहले का लिखे इक्वेशन T1 माइनस 10 दूना 20 प्लस T2 बराबर 2 दूनी 4, ठीक है। दूसरे का लिखे T2 माइनस T2 माइनस ये था ना, तो इस पे 2 फोर्स लगे, T2 माइनस T3 प्लस M2G, समझ गया, T2 माइनस ये, तभी कह रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। तो माइनस करोगे तो ये माइनस, ये भी माइनस में ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों नीचे की तरफ लग रहा है ना, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक। तो ये हमको माइनस नहीं करना है, ये जो है वैसे ही है, खाली हम अब जोड़ देंगे, तो इसको और इसको जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो ऐड कर दोगे तो ये माइनस वाला इससे चला गया, तो T2 माइनस 40, ये भी माइनस ये भी माइनस, T2 दोनों क्या आ गए 100 माइनस 100 हो गया, देखो 100 बराबर, ये भी दोनों जुड़ गए, कितना हो गया 12 8 20 हो गया, ठीक। तो T2 बराबर क्या हो गया, T2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 20 बराबर 120, T2 120 हो गया। तो किसी में भी मान रख दो, वैल्यू रख दो T2 का, इसमें रख दो, तो T1 भी आ जाएगा, T3 यहाँ से निकल जाएगा, T3 बराबर क्या हो गया, T3 बराबर हो गया, ये 60 उधर जाएगा, प्लस 60 प्लस 12 72 हो गया, तो T3 भी निकल गया, T2 निकल गया, और T1 यहाँ पे 120 रख दोगे, 120 और 120 140 माइनस, ठीक है। तो -20 और ये भी माइनस में है, तो -20 और 20 और 120 140 हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस का, तो 140 144, तो T1 कितना हो गया 144, तो तीनों चीज़ें आ गई, T1 आ गया, T2 आ गया, T3 आ गया। तो अलग अलग टेंशन आप निकाल सकते हो। तो क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, ये समझ में आया। अरे यार इधर ये फोर्स माइनस ये करोगे ना, माइनस मतलब माइनस M1G प्लस T2 ये, ठीक है। तो M1G की वैल्यू मैं लिखा प्लस ये दोनों जुड़े एक साथ है ना। अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। इसी तरह इसमें इसका लिखे T2 माइनस M2G और माइनस T3,
T2 माइनस M2G मतलब 40 माइनस T3, माइनस ऑलरेडी इसमें आ रहा, और तीसरे में लिखेंगे T3 माइनस M3G 60 बराबर 12। ठीक है, तो इस तरह से 3 अननोन 3 इक्वेशन तो आपने निकाल लिया। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बेटा इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं। अभी और क्वेश्चन और वैरायटी इसमें बची रहेगी तो उसको हम आप करा देंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो ये होता है तराजू, आप जानते होंगे तराजू, तराजू का आप कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, बैलेंस जिसको बोलते हैं बैलेंस। हम लोग क्या, जो हम लोग सामान खरीदने जाते हैं या घर पे जो तोलते हैं, तो बैलेंस में क्या रहता है, इसका प्रिंसिपल आप समझ लो कि ये डंडी की अगर लंबाई है, ये जो डंडी है टोटल लंबाई, अगर ये टोटल लंबाई L है, तो अगर बीचों बीच किए तो ये L/2 हुआ, ये भी L/2 हुआ। ठीक है, तो जो ये दोनों पैन होते हैं तराजू के, पैन होते हैं तो दोनों, तो तराजू कैसा होना चाहिए, ऐसे उठाओ तो दोनों बराबर हो। ठीक है, बराबर होने का मतलब आपको मोमेंट ऑफ फोर्स, जैसे जहाँ से हैंग कर रहे हो, जहाँ से लटका रहे हो, उसके अराउंड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे ये है ना कि मान लो इधर आप वजन रख रहे हो और इधर कोई चीज़ तोल रहे हो। ठीक है, तो अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है बैलेंस है, तो बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लंबाई, मान लो इसको हम L1 बोलें, इसको L1 बोलें और इसको L2 बोलें। ठीक है, तो इसका वेट अगर W1 है, इसका W2 है, तो जब बैलेंस कब होगा, फॉर बैलेंस क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ फोर्स अराउंड हिंज पॉइंट, जहां से ये फिक्स है, जहां से लटकाए हो, उसके अराउंड मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, F मोमेंट ऑफ फोर्स, एक्चुअली इसको टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क को मैं आगे बताऊंगा। मोमेंट ऑफ फोर्स एक तरह से टॉर्क होता है, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि W1 और L1 बराबर W2 L2। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, जो होता है वो बराबर होना चाहिए। कब बराबर होना चाहिए, फॉर बैलेंसिंग पोजीशन पे, बैलेंसिंग पोजीशन क्या होना चाहिए, L1 W1 बराबर L2 W2। ठीक है, ये होना चाहिए। एक तरफ आप बटखरा रखते हो तो ये नॉर्मल तराजू हमारा होता है, मान लीजिए। तो नॉर्मल तराजू हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये होता है वो हम लोग बीच में बांधते हैं और उसके बाद इधर भार रखते हैं और इधर जो चीज़ तौलना होता है उसको रखते हैं। जब एकदम बैलेंस हो गया तो इसका मतलब इधर रखा हुआ भार इसके बराबर हुआ, इधर रखा हुआ भार इसके बराबर क्यों हुआ, क्योंकि ये आधे दूरी पे है। L1 यहाँ कितना है, L/2, ये W1, इधर ये भी L/2, ये W2, L/2 तो कट गया ना, तो इसका मतलब W1 बराबर W2 के आ गया, यानी इधर का भार जो है इधर के भार के बराबर है, तभी ये बैलेंस हुआ। ठीक है, तो कभी बैलेंसिंग पोजीशन में हमेशा मोमेंट ऑफ फोर्स जो है बराबर होना। अब दिक्कत कहाँ पे होगी, अगर ये यहाँ पे न लटका के, ठीक है, यहाँ पे कहीं लटका दिए, यहाँ पे, अब ये लंबाई मान लो, अब ये लंबाई मान लो 2L हो गया, 2L/3, और इधर की लंबाई जो है बेटा L/3, मतलब 2/3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, तो W1 और W2 में क्या रिलेशन होगा। अब मान लो इधर लटकाना हुआ, अब बैलेंस करना हुआ, तो W1 और W2, तो बैलेंसिंग पोजीशन में जब भी ये बैलेंस होगा, आपका दोनों पैन बराबर हो, तो उसके लिए हमेशा कंडीशन यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अब मान लो ये सीधा ये मान लो ये 100 मीटर का डंडा है और आप इधर से जो है कितना 60 मीटर पे लटका दिए, ये 20 मीटर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कोई बोल दिया W2 मान लो 50 kg का कुछ रख दिए, तो W1 कितना होगा, तो क्या करोगे, बैलेंसिंग पोजीशन में W1 कितना होगा, तो हम यही फार्मूला लगा देंगे। तो L1 मतलब ये कितना हुआ 60, तो 60 गुणे W1, इधर का 20 गुणे W2 कितना है 50।
ठीक है। तो W1 निकालना हुआ तो कैसे आ जाएगा, 20 गुणे 50/60, ठीक। कितना हो गया, 20 पंजे 100/6, 100/6, ये आ गया 50/3। तो ये W1 आ गया। तो इसमें क्या है बेटा कि ये दूरी चेंज करे या इसमें वेट अलग अलग चेंज करे, लेकिन फार्मूला हमेशा यही रहेगा, ठीक है। अब पहले मान लो इसमें कई बार दो कंडीशन दे दे कि पहले इस दूरी पर था, मान लो बीच में था, तो ये इसको बैलेंस, मान लो W1 था, इधर W2 कुछ रखे थे तो उसको बैलेंस कर रहा था। अब ये यहाँ पर रख दिए तो इधर एक्स्ट्रा कितना वेट उस पर रखना पड़े कि उसको बैलेंस करे। तो दोनों ही कंडीशन में आप यही फार्मूला लगाओगे। ये इस पर जनरली क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अभी नीट 2021 में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये बताना ज़रूरी है। वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो रहा है बेटा, लेकिन ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है अभी आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसमें रस्सी से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, और कुछ चीज़ें अभी कुछ बची रहेंगी, तो वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो हमें क्वेश्चन बैंक कराना है आपको, तो वो तो अभी उस पर 3-4 लेक्चर वीडियो तो उसी पे जाएंगे जो कि क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है बेटा। बट ये है कि ये मान के चलिए कि आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ख़त्म हो चुका है और आप इस लायक हो चुके हैं कि इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, थोड़ा बहुत जो इसमें बचा होगा वो कराएंगे, और उसके बाद जो है क्वेश्चन कराना चालू करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम, और अपने सपनों को पूरा करिए, डॉक्टर बनिए, नीट में सेलेक्ट होइए, यही हमारी कामना है। डॉक्टर हूँ तो खुशी होती है कि कोई डॉक्टर हमारे द्वारा कोई डॉक्टर बनता है। तो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।